जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय के पाठ का महात्मन पढ़कर सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही प्राणियों के बड़े से बड़े पापों का नष्ट हो जाता है। चलो शुरू करें। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण कर लेते हैं। ओम गंगणपतये नमः। 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 श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का महात्मन। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्मन बतलाता हूँ, सुनो। भगीरथी के तट पर वाराणसी बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भारत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उनके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगरी की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने मस्तक रखा, दूसरे के वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर में जब वे तपस्वी चले गए, तब वे बेर के दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर ही सूख गए। उनके पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई थी। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई। वो दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी कृपा से ही हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बतलाओ कि मैं तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर एक छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला है। यह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में एक सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वत्ता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में ही मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न होने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने स्मृतिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ कर दी। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया कि तुम दोनों उन तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या कर रहे थे, आए। वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाथ के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी।
हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक श्राप दिया। अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर वेद के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है आप उसे क्षमा करें। यह कहकर वह मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम दोनों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पुण्य जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों वेद के वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4 अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने शाप से नहीं, इस भयानक संसार के गीता के 4 अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजितो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए तथा वे कन्याएं बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। इस प्रकार मैंने आपको श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय का महात्मन पढ़कर सुनाया है। जब भी आप गीता के 4 अध्याय का पाठ करें, जाप करें, तब यह महात्मन अवश्य सुने, जिससे उसका पुण्य दुगना हो जाता है। गीता के 4 अध्याय का पाठ करने से मानव का उद्धार भी हो जाता है। अतः आपको मेरा पढ़ना कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।